फ्रेंड्स, आज का पहला सेंटेंस है क्या समय लगेगा। मतलब गाड़ी ख़राब है और व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या इसको ठीक होने में समय लगेगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, विल दिस टेक टाइम, मतलब क्या यह समय लेगा, विल दिस टेक टाइम। कार्बोरेटर में कुछ कचरा फंस गया है, यह आंसर आता है। तो कचरा फंस जाना मीन चॉकिंग, चॉक हो गया है। समथिंग कुछ, समथिंग इज चॉकिंग द कार्बोरेटर, समथिंग इज चॉकिंग द कार्बोरेटर। यह बस पकड़ लूँ, मुझे एक्सप्रेस वे से कोई वॉल्वो मिल जानी चाहिए। वॉल्वो मतलब एक गाड़ी है, वॉल्वो मिल जानी चाहिए। यह बस पकड़ लूँ। आई विल कैच दिस बस, जो पीछे से एक बस आ रही है उसके बारे में है। आई विल कैच दिस बस एंड और देन तब। आई शुड फाइंड अ वेल्वो, मतलब मुझे एक वेल्वो मिल जाएगी, मिल जानी चाहिए बाय द एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे से। I will catch this bus and then I should find a Volvo by the expressway. माफ़ करना सर, माफ़ करने को बोला जाता है सॉरी, सॉरी सर। आप इस बस से जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू टेक दिस बस, मीन आप इस बस को लेने जा रहे हैं, इस बस से जा रहे हैं अब, तो यू आर गोइंग टू टेक दिस बस। क्या यह बस एक्सप्रेस वे जाती है? डज दिस बस गो टू द एक्सप्रेस वे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंटेरोगेटिव है, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है। डज दिस बस गो टू द एक्सप्रेस वे? कितना हुआ, मतलब कितने रुपीज़ हुए। हाउ मच, हाउ मच आंसर आता है 110, 110 रुपीज़। यह बस गांव में से होते हुए क्यों जा रही है? तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और इंटेरोगेटिव है, इसलिए जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, उससे इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है। वाई इज दिस बस गोइंग थ्रू द विलेज? वाई इज दिस बस गोइंग थ्रू द विलेज? यहाँ एसी नहीं है, देयर इज नो एसी। अरे लड़की आपसे बात कर रही है, लड़की आपसे बात कर रही है। द गर्ल इज टॉकिंग टू यू, द गर्ल इज टॉकिंग टू यू। लगता है बूढ़ा आदमी बहरा है, बहरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डीफ। लगता है, इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं लुक्स लाइक, लुक्स लाइक ऐसा लगता है। द ओल्ड मैन इज डीफ, बूढ़ा आदमी बहरा है। मुझे लगता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मुझे लगता है आई थिंक उसका ब्लड प्रेशर, हिज ब्लड प्रेशर इज हाई, बढ़ गया है। आई थिंक हिज ब्लड प्रेशर इज हाई। कृपया थूके नहीं, थूकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्पिट, कृपया थूके नहीं। डोंट स्पिट प्लीज, डोंट स्पिट प्लीज। तुम बस में सभी तरह के लोगों से मिलती हो, मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं मीट। यू मीट ऑल काइंड सभी तरह के लोग, ऑल काइंड्स ऑन अ बस, यू मीट ऑल काइंड्स ऑन अ बस। तुम भी तो प्लेन में सभी तरह के लोगों से मिलते हो। तुम भी तो, देखिए तुम भी तो, इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में TOO वाला टू लगाते हैं। यू मीट ऑल काइंड्स ऑन अ प्लेन टू, तुम भी तो प्लेन में सभी तरह के लोगों से मिलते हो। यू मीट ऑल काइंड्स ऑन अ प्लेन टू। आपको एक परीक्षा देनी है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है ये, आपको एक परीक्षा देनी है। यू हैव एन एग्जाम टू गेट टू, यू हैव एन एग्जाम टू गेट टू। तुम हिंदी में किताब पढ़ रही हो, यू आर रीडिंग अ बुक इन हिंदी। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, शुभकामनाओं के लिए हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मैं इतना जवान नहीं दिखता, है ना, तो आई डोंट लुक दैट यंग, आई डोंट लुक दैट यंग मतलब मैं इतना जवान नहीं दिखता। है ना को हम बोलेंगे डू आई, है ना, डू आई। अच्छा तुम अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहे हो, अच्छा वेल यू आर रीडिंग एन इंग्लिश बुक, यू आर रीडिंग एन इंग्लिश बुक। मुझे लगा यह परीक्षा के लिए है, मुझे लगा, लगने को बोलेंगे एज्यूम, एज्यूम मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगा आई एज्यूम्ड इट वाज फॉर एन एग्ज़ाम। मैंने स्कूल की पढ़ाई के बाद कभी हिंदी की किताब नहीं पढ़ी। तो पहले सेंटेंस बनेगा कि मैंने हिंदी की किताब नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। आई हैव नेवर रीड अ हिंदी बुक
स्कूल की पढ़ाई के बाद, मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद, स्कूलिंग के बाद। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, आई हैव नेवर रीड अ हिंदी बुक आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। मुझे हिंदी पढ़ते समय बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। पड़ता है, देखिए वही जो पिछली वीडियोज़ में मैंने दिखाया है, मजबूरी में करना पड़ता है जो काम, करना पड़ता है, जागना पड़ता है, ऐसा। आई हैव टू फोकस, मुझे फोकस करना पड़ता है, कंसंट्रेट और ध्यान लगाना पड़ता है वाइल रीडिंग हिंदी, हिंदी पढ़ते समय। तुम्हारे लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है, स्वाभाविक को हम बोलते हैं नेचुरल, नेचुरली। लगता है, लुक्स लाइक, जो पिछले सेंटेंस में भी आया था, लुक्स लाइक, ऐसा लगता है। इट कम्स नेचुरली टू यू, यह तुम्हारे लिए बिल्कुल ही स्वाभाविक है, मतलब हिंदी पढ़ना तुम्हारे लिए बिल्कुल नेचुरल है, तुम्हें इतना कंसंट्रेट नहीं करना पड़ता। लुक्स लाइक इट कम्स नेचुरली टू यू। मेरी पहली भाषा है, इट्स माई फर्स्ट लैंग्वेज, और आनी भी चाहिए, नेचुरली आनी भी चाहिए। नेचुरली इट ऑट टू बी, ऑट टू बी मतलब आनी भी चाहिए, ऑट टू का यूज होता है आना भी चाहिए के अर्थ में। नेचुरली इट ऑट टू बी। मेरी एक टीचर थी, आई हैड अ टीचर। वह विश्वास करती थी, शी बिलीव्ड, कि दैट, दिमाग को अलग अलग भाषाओं में सोचने पर जोर डालना चाहिए। देखिए जोर डालने को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो हर किसी को, सभी को, दैट वन शुड फोर्स द ब्रेन टू थिंक इन डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में। ब्रेन, दिमाग, टू थिंक, सोचने के लिए फोर्स करना चाहिए अलग अलग भाषाओं में।